अगर विधानसभा में हरियाणा में बीजेपी की सीटें घट गई तो बुरा मत मानना, हरियाणा में फिर गौ माता कट गई। भाजपा गई, गौ माँ मेवात गई, कोई रोकनिया नहीं। भाजपा गई, बहन बेटिया की इज्जत गई, पहले वे कहने रेप हो लिया, कोई बच्चा नहीं। हमने इन आखा था सब किम देख रखा, अधिकारी प्रशासन शासन जब तक साथ देता, जब तक सरकार साथ हो। बस इतना कहता हूँ, सरकार गई ना तो ये जो बच्चे हैं छोटे भविष्य का गया साथ ना दोबारा कुछ। हरियाणा जाना मतलब समझ लेना दिल्ली, बिल्कुल फरीदाबाद अटैच है दिल्ली के और मेवात के। गाय माँ ने कोई नहीं बचा सकता, ना माँ बचेगी ना बहन बेटी बचेगी। खुद गड्ढे में गिरोगे, खुद मरने के सोचोगे, तारी मर जाएगी। कहाँ से बचाने आएगा भाई? एक चीज और बता दूं, आज पार्लियामेंट में सीट कम हुई, शहीदों की संख्या बढ़ गई है। एक बच्चा का भविष्य बन गया, भविष्य बन गया। हाँ, और जी रोड नालियाँ सड़कें और लाइटें, ऐसी ऐसी लाइट लगवाई है उन्होंने, किशनपाल गुर्जर ने, मूलचंद शर्मा जी ने, और कांग्रेस उन्हें जो नरेंद्र मोदी ने, ठीक है, लाइट मोदी जी ने लगवा दी है। हाँ, जो हमें आता मोदी का ही लगाएगा। देश का प्रधानमंत्री मोदी है तो कौन राहुल गांधी एयरपोर्ट बनवाएगा? नमस्कार, आप न्यूज शॉक देख रहे हैं। मैं हूं सुमित। इस समय हम लोग मौजूद है हरियाणा में। 5 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव होना है, उससे पहले जनता से बात करने की कोशिश कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर प्रदेश का माहौल किस तरफ है, हवा किस तरफ बह रही है। एक तरफ कांग्रेस है तो एक तरफ बीजेपी है। बीजेपी फिलहाल सत्ता में है और कोशिश में है कि तीसरी बार फिर से सरकार बने, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस है, हुड्डा है, शैलजा है, तमाम कांग्रेस के लोग हैं। उन लोगों का कहना है कि सरकार तो इस बार कांग्रेस की बनने जा रही है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि दावा के साथ इस बार फिर से बीजेपी की ही सरकार बनेगी। लोग क्या सोचते हैं इस पर बात करेंगे। मूलचंद जी के उसमें इन्होंने कॉलेज, अच्छा ठीक है, लड़कियों के लिए भी लड़कों के लिए 4-4 मंजिल स्कूल बनवाए हैं। विकास हुआ है और स्कूल भी बनवाए हैं। स्कूल भी बने। हाँ, तो विकास से हमें तो विकास से मतलब है। बढ़िया विकास हुआ है। हाँ, विकास बढ़िया हुआ है जो बीजेपी सरकार में। ये भी पूछ लो कहाँ भाई, तुम्हारा पता नहीं है पत्रकार। मैं रहता हूँ भगत सिंह कॉलोनी, चावला कॉलोनी। आपका वोट यहीं का इनका? किसको वोट दोगे चाचा? मैं बीजेपी की वोट दूंगा और बीजेपी को देता रहा हूँ। हाँ, क्यों बीजेपी को वोट देंगे? क्या ऐसा काम हुआ है? जी मेरे बच्चा का भविष्य बन गया। भविष्य बन गया। हाँ, और जी रोड नालियाँ सड़कें और लाइटें, ऐसी ऐसी लाइट लगवाई है उन्होंने, किशनपाल गुर्जर ने, मूलचंद शर्मा जी ने, और कांग्रेस उन्हें जो नरेंद्र मोदी ने, ठीक है, लाइट मोदी जी ने लगवा दी है। हाँ, जो हमें आता है मोदी का ही लगाएगा। देखो आप किस तरह देख रहे हैं हरियाणा में? हम इतना जानते हैं कि बल्लभगढ़ की आजादी के बाद लघु सचिवालय का निर्माण हुआ है। देखो भाई, जो काम करा है हमारे टैक्स के पैसों का करा बढ़िया है भाई साहब। दूसरा है अम्बेडकर चौक पर वातानुकूल सभागार बनवाया, बढ़िया है। टैक्स का पैसा हमारा है, टैक्स का पैसा हमारा है। नहीं भाई मत डालो, उनका दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। दूसरा क्या है, सुनो, हमारे राजा नहर सिंह का ऐतिहासिक नगरी पर छतरी राजा नहर सिंह जी की 2 बड़ी प्रतिमाएं लगाई, जो गौरवशाली क्षण है, उनको सेवा का मौका मिला है। क्योंकि भाई साहब सीधी सी बात है, बोलो राजा नहर सिंह जी की जय। भाई साहब हम तो उनके साथ हैं। जो देश के लिए धर्म के लिए काम करेगा हम उनके साथ रहेंगे। और देखिए भाई साहब, इन्होंने जो है अपनी छवि बना रखी है। 10 साल पहले का बल्लभगढ़ देख लो और 10 साल बाद जो इन्होंने काम करा है, अब का बल्लभगढ़ देख लो। एक बार कैमरा घुमा के देख लो, आपको साफ सफाई, बिजली पानी की व्यवस्था भाई साहब जाने में लग रहा है कि 10 साल बाद हमारे भी रिश्तेदार आए थे तो कह रहे हैं कि भाई साहब बल्लभगढ़ की हालत ऐसी हो गई है कि अब मजा आ रहा है पहले और हम पे। भाई साहब कांग्रेस के शासन में बुरा मत मानना, विकास हुआ है। पूछो किसका हुआ है? कांग्रेस का। कांग्रेस के घर बढ़िया बढ़िया बने हैं, कांग्रेस ने बढ़िया बढ़िया अपने मॉल बनवाए हैं, कांग्रेस ने बढ़िया बढ़िया अपने होटल खुलवाए। अरे भाई साहब, जो पार्टी 62 साल से राम मंदिर ना बनवा पाई, अब आप कहोगे राम से तो बेकार लेना देना। अरे क्यों नहीं लेना देना? अरे हिंदुस्तान में राम मंदिर की बात नहीं करेंगे तो क्या पाकिस्तान में लेके करेंगे? वहां तो रोज मंदिर टूट रहे हैं। तो भाई साहब हम तो एक ही बात बोलते हैं कि हरियाणा में दूध, घी, छाछ, मक्खन, यहाँ हर चीज प्योर होती है। तो भाई साहब सरकार भी प्योर होनी चाहिए। क्या प्योर होनी चाहिए? हाँ, जो काम करे। तो कांग्रेस क्यों कह रही है सरकार उनकी बनने जा रही है? हुड्डा कह रहे हैं कि इस बार मुख्यमंत्री मैं बनूंगा। कांग्रेस का प्रधानमंत्री बना हुआ है एक, पूछो कहाँ है? पाकिस्तान में है तो सही उनका प्रधानमंत्री। वो तो कहते रहे, वो तो राहुल गांधी हमारे हाथ में है, हमारे हाथ में हमारी ताकत है, हमारी वोट। हुड्डा क्या, हुड्डा का बात भी नहीं छीन सकता हमारी वोट को। और बोलो हम हुड्डा के मुंह पे कह सकते? हुड्डा ने पूरे फरीदाबाद को लूटा है। मुझे ने तो लट गाड़ दिया।
है मुझे। हमारी वोट को छीनने वाला हुड्डा से हम कम नहीं है। हाँ, हुड्डा को नहीं देंगे, बीजेपी को देंगे, मोदी को देंगे, किशन पाल गुर्जर को देंगे, वोट देने हाँ, और किसी को हाँ नहीं देंगे। हमारे बच्चा का भविष्य बनाया है इन्होंने। टैक्स का पैसा हमारा है, टैक्स का पैसा कोई एहसान नहीं करा, अपना फर्ज निभाया मूलचंद शर्मा जी ने। क्योंकि देखो जनता के टैक्स का पैसा जो है ना वो जनता के पास लगना चाहिए। पहले की सरकारों में टैक्स लैप्स हो जाता था, मार्च आता था, कहते थे अरे टाइम निकल गया भैया, टेंडर नहीं हुआ, पैसा तो वापस चला गया सरकारी खजाने में। सरकारी खजानों से सिर्फ इन्होंने अपना घर भरा है पहले की सरकारों ने, क्या। मगर अब जाकर देखो, इधर आप जाके फरीदाबाद देखो, इधर हमारा बल्लभगढ़ देखो, और सुनो गुरुग्राम देखो, हरियाणा चमक रहा है। आज कहता है ना कोई वेयर यू फ्रॉम, बोले आई एम फ्रॉम हरियाणा, बोले ओ या साइबर सिटी गुरुग्राम। लोग कहते हैं भाई साहब डंका बजता है। भाई साहब पहले हरियाणा में, अरे तुम्हें क्या लग रहा है, तुम्हें गोरा चिट्टा सा आदमी दिख गया, तुम रात दिन उसी के चापलूसी कर रहे हो, राहुल गांधी राहुल गांधी। गोरे को ले रहे तो जाके मेम ने उठा लो अपनी गादी में जाकर। विकास राम पढ़े लिखे हैं, हार्वर्ड से पढ़े हैं, ऑक्सफोर्ड से पढ़े हैं, आप ऐसी बात कर रहे हैं। राहुल गांधी कितना पढ़ा है, वो तो देखो आपने पढ़ने की बात बोली, राहुल गांधी का नाम लेते वहां लड़ाई हो गई। नहीं, हम लोग विकास की बात कर रहे हैं हरियाणा में। 62 साल से जिनकी पार्टी ने विकास करा होता तो 99 में आके अटक गए वो लोग बेचारे। बात बोलना चाहता हूँ, दो बात बोलिए। हाँ वो पूर्व मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री का अपमान नहीं कर सकते, वो पूर्व, मगर पूर्व का कर सकते हो क्या। आम आदमी पार्टी क्या मैं डगे की चोट पे कहता हूँ हरियाणा में इनकी जमानत जब्त है, झाड़ू वालों की जमानत भी इनकी जब्त हो जाएगी। क्या झाड़ू वालों को तो मोए मोए है। प्रचार करने के लिए तो उन्होंने मुख्यमंत्री पद छोड़ा है हरियाणा में। इस बार डंके की चोट पे सीटें जीतने जा रहे हैं केजरीवाल। अच्छा केजरीवाल को छोड़ दिया, किसने छोड़ा, मोदी ने नहीं, वो जमानत पे बाहर, कोर्ट ने छोड़ा है ना। हाँ। एक बार सुनो, जिस दिन योगी देश का प्रधानमंत्री बन गया और उसने बुलडोजर छोड़ दिया ना, क्या अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे की गोदी में बैठ जाएगा जाके कि हमका माफी दे दो, हमसे गलती हो गया है। अन्ना हजारे का नाम सुना है? हाँ, बिल्कुल। अन्ना हजारे की छाती पे चढ़ के इसने सरकार बनाई है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको केजरीवाल ने ठगा नहीं। हरियाणा में केजरीवाल का नाम मत लो, क्या वो तो हरियाणा के लाल है साहब। अरे यार ये कितने हरियाणा के लाल नहीं है, वो हरियाणा का लाल है, वो दिल्ली का लाल है, वो गोवा में गया तो वहां भी कह रहा हुला ला 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 ले, वो मैं भी यहाँ का लाल हूँ। मतलब वो जहाँ जाता है वो कहता है मैं वहाँ का लाल हूँ। भाई साहब एक बार योगी आजा, माँ कसम उसका पिछवाड़ा लाल ना करते तो मेरा नाम भी दिल्ली का दीपक नहीं है। आने तो दो, एक बार बोलो लखनऊ, बोलो, अरे बोलो ना, सैलरी मिलती है लखनऊ। एक बार बोलो बाबा, बाबा, एक बार बोलो बुलडोजर बाबा, बुलडोजर बाबा। एक बार बोलो योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ। खौफ पैदा होता है हिंदुस्तान में, खौफ अपराधियों के मन में। ये मूलचंद शर्मा जी जैसे लोग उनके बताए रास्ते पे चल रहे हैं। मूलचंद शर्मा जी चाहे उनसे उम्र में बड़े हो छोटे हो, भाई साहब रुक जाओ प्लीज, इसी चक्कर में 250 साल गुलाम रहा है। मूलचंद शर्मा जी जैसे लोग मोदी योगी जी के बताए रास्ते पे चलते हैं। और बल्लभगढ़ की बात की है तो थोड़ा एक सेकंड बल्लभगढ़ वालों के लिए जोरदार तालियां मार दो पहले। बल्लभगढ़ में क्या कुछ ऐसा काम हुआ है जो मूलचंद शर्मा, ये बताइए। एक मिनट बताता हूँ कि मूलचंद शर्मा जी ने 36 बिरादरी के लिए, चाहे धिया बेटियों के लिए, और फ्री में शादियां होंगी। अभी बनवाया एसीएम, एसीदार एसीएम बनवाया, एसीदार यहाँ पे 10,000 ग्रांट के पास ही है, थाने की बगल में है, और कम से कम बहुत सारी जगह में बन रहा है। किशन पाल गुर्जर ने उसका उद्घाटन किया था और मूलचंद शर्मा ने किया था। वो बन रहा है, कुछ थोड़े महीने 2 महीने में तैयार हो जाएगा। इन्होंने 36 बिरादरियों की लड़कियों की शादी होगी, फ्री में होगी। और जगह जाते तो 40 या 30 हजार रुपये लेते हैं शादी करने वाले के लिए। उन्होंने ये इसलिए करवाया कि हमारी कोई भी बिरादरी उसमें शादी कर सकती है, शादी करो और कोई पैसा नहीं लगेगा उसमें। भाजपा गई, गौ माँ मेवात गई, कोई रोकनिया नहीं। भाजपा गई, बहन बेटिया की इज्जत गई, पहले वे गने रेप हो लिया, कोई बच्चा नहीं। हमने इन आखा था सब किम देख रखा, अधिकारी प्रशासन शासन जब तक साथ देता, जब तक सरकार साथ हो। सरकार बदली, ये प्रशासन शासन सब बदलेगा। और ये पेन नहीं है ना, खून में पावेंगे। बहुत बढ़िया भाई, जय श्री राम। इन आखा तो हमने सब किम देख रखा। हम जितने जिंदगी नहीं उसका फालतू कर रहा है, नाम में नहीं बता सकता अपना, बस इतना कहता हूँ। सरकार गई ना तो ये जो बच्चे हैं छोटे भविष्य इनका गया साथ,
ना दोबारा कुछ। हरियाणा जाना मतलब समझ लेना दिल्ली, बिल्कुल फरीदाबाद अटैच है दिल्ली के और मेवात के। गाय माँ ने कोई नहीं बचा सकता, ना माँ बचेगी ना बहन बेटी बचेगी। बाकी धर्म की बात अपनी है, सब अपनी लड़ाई लड़ने लाग रहे हैं। इतनी समझ सब क्या होगी, बस अपने गौ माता के लिए कोई आवाज नहीं उठाता। अरे समझ नहीं आ रही ना, वो 140 करोड़ हिंदुओं की भाषा भावना नहीं समझ सकता या क्लियर बात। ठीक है, आपने बहुत बढ़िया। भाई देखो वोट तामने देनी है, खुद गड्ढे में गिरोगे, खुद मरने की सोचोगे, तारी मर योगी कहाँ से बचाने आएगा? भाई एक चीज और बता दूं, आज पार्लियामेंट में सीट कम हुई, शहीदों की संख्या बढ़ गई है, रिकॉर्ड देख लेना। और आज यादव गुजर में बटते गए, यादवों के भी शहीद हो रहे, गुजरों के जाटों के भी शहीद हो रहे, घर में लाश आती है, वजह कौन है? हम। अगर सीटें घट गई ना भाई साहब, बुरा मत मानना, अगर हरियाणा में सीटें घट गई, उनने एक बात बढ़िया लगी मेरे को, हरियाणा में सीटें घट गई, भाई साहब तुम कैमरा सीधा करो, मैं बता रहा हूँ, आपकी बारी लपेट दूंगा। अगर हरियाणा में सीटें घट गई, बुरा मत मानना, तो मेरे को मत बोलना भाई साहब हमारी गौ माता कट गई, हमारी गौ माता। ये तो बीजेपी है बोल के तो यहाँ पर सुरक्षा भी है, प्रशासन भी साथ देता है, और रात को जब गाड़ी जाती है ना तो पुलिस वाले साथ खड़े होते हैं, उन्होंने कहते हैं कि हमें दिखाओ कौन सा लेके जा रहा है, कहाँ है? सही कह रहा भाई साहब, सही कह रहा हूँ भाई साहब। अगर ये मोमिन खान जैसे बंदे की सरकार बन गई, बुरा मत मानना, गाय को कौन बचाएगा, हरियाणा की बहन बेटी को कौन बचाएगा? खुलेआम अपराध होंगे, चौक चौक में मर्डर होंगे, चौक चौक में डकैतियां चलेगी, और भाई साहब फिर तो तुम चाहे हाड़े कर लो, चाहे उड़े कर लो, चाहे कित जाएगा कर लो, फिर किसी की ला चलने लग रही। क्यों? क्योंकि भाई साहब चलती उसी की सुन लो, जो गौ माता को रोटी देता है। जो गौ माता को रोटी देगा वो कभी गाय नहीं कटने देगा। इसलिए कह रहा हूँ, या तो हरियाणा में बीजेपी की सरकार चुन लो, और अगर सीटें घट गई हरियाणा विधानसभा में, अगर सीटें घट गई, ये जरूर डालना भाई साहब, तुम्हें गौ माता की कसम है, अगर तुमने गाय का दूध पिया होगा तो तुम्हें ये धर्म की जय, धर्म की भारतीय जनता पार्टी, सनातन धर्म की। और सुनो मैं ये कह रहा हूँ, अगर विधानसभा में हरियाणा में बीजेपी की सीटें घट गई तो बुरा मत मानना, हरियाणा में फिर गौ माता कट गई। भाई साहब कल तो नहीं कह रहा, कोई नहीं बचाएगा, क्योंकि जो गाय को रोटी देता है ना वही उसकी इज्जत जानता है, और गाय खाने वाले को नहीं पता कि गौ माता की क्या इज्जत है। भाई साहब गलत बोल रहा हूँ मैं, इसीलिए मैं डगे की चोट पे खड़े होकर कह रहा हूँ, भाई साहब रुक जाओ, भाई साहब आप उधर जाके कर लो मजाक, कोई दिक्कत नहीं है, ये सीरियस मैटर चल रहा है धर्म और देश का। अगर बुरा मत मानना, मैं ऐसे लोगों के लिए तन मन धन से खड़ा हूँ, मैं योगी मोदी के समर्थन के लिए तन धन से खड़ा हूँ, मैं चाचा का कोई कैंडिडेट खड़ा होगा तो धन से खड़ा हूँ, तन मन धन से खड़ा हूँ, इसलिए खड़ा हूँ कि ये जीतेंगे तो मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा तो मेरे बच्चे जीतेंगे, और जब हमारे बच्चे जीतेंगे तो हमारा धर्म जो है वो ना कल खत्म हुआ है, ना आज खत्म होगा, ना सनातन परसों खत्म होगा। कुछ भी खत्म हो जाए सुन लो, हमारा सनातन नहीं खत्म होना चाहिए भाई साहब। क्या? क्योंकि हम राम के थे, बल्लभगढ़ वाले भी राम के रहेंगे। बोलो हरियाणा की। ठीक है, धन्यवाद दीपक जी, आपने समय दिया। आप लोगों से आखिरी सवाल एक एक करके पूछ लेंगे। बल्लभगढ़ से मूलचंद शर्मा जी जीत रहे हैं। हाँ, मूलचंद अच्छा काम किया उन्होंने, काम बढ़िया। ठीक है, आप आपसे पूछ रहे हैं। मूलचंद शर्मा जी जीत रहे, अच्छा काम किया, अच्छा काम किया। आपकी क्या राय भाई? मूलचंद शर्मा जी जीतने बहुत अच्छा काम करा 10 साल में, बहुत अच्छा काम आपका फिर दोबारा मूलचंद शर्मा बढ़िया काम। ठीक है, जीत रहे मूलचंद शर्मा। मूलचंद शर्मा जी उन्होंने, बहुत अच्छा काम। ठीक है, धन्यवाद। आपने बोला आपकी क्या राय है? जीत रहे? बहुत बढ़िया काम किया बहुत जी, बढ़िया आज काम हाँ किया। ठीक है, जीतेंगे आपने जी। तो बोल दिया है, अच्छा काम किया उन्होंने, बहुत बढ़िया काम। नतीजे का इंतजार करेंगे। जीत हाँ, रहे हैं ना? बढ़िया। बाबा जी आपने तो काम गिनाया है। हाँ। चलिए, आप सभी लोगों ने काम गिनाया। मूलचंद शर्मा जी ने अच्छा काम किया है, हरियाणा में बीजेपी ने अच्छा काम किया है, ऐसा बल्लभगढ़ की पब्लिक कह रही है और हरियाणा के लोग कह रहे हैं। अब नतीजे आएंगे उसके बाद पता चलेगा कि आखिर पब्लिक की बातों में कितना दम है। आप न्यूज़ शॉक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, देखते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।